अमरवाड़ा का उपचुनाव संपन्न हुआ और आज मतगणना भी संपन्न हुई। जैसे कि उम्मीद थी कि राजा कमलेश शाह जो कि भाजपा के प्रत्याशी थे, उन्होंने यहां जीत दर्ज की है। हालांकि अधिकृत घोषणा होना अभी बाकी है। हमारे साथ मौजूद है जिले के जिला भाजपा अध्यक्ष शेषराव यादव जी। हम बात करेंगे कि अमरवाड़ा विधानसभा में जिस तरीके की जीत हुई है उसको लेके और जिले के विकास को लेके श्री शेषराव यादव जी का क्या कहना है। जैसी कि उम्मीद की जा रही थी, बड़ा विषय था लोकसभा चुनाव में। कांग्रेस के विधायक कमलेश शाह कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए। उनका कहना था कि भाजपा की विचारधारा से प्रेरित होकर वे भाजपा में आए हैं और भाजपा ने उनको टिकट भी दी और उपचुनाव हुआ और आज वे चुनाव जीत गए हैं। अब जिले के विकास को क्या गति मिल सकती है? देखिए, डबल इंजन की सरकार से अमरवाड़ा जुड़ गया है। छिंदवाड़ा पहले ही जुड़ चुका है लोकसभा के माध्यम से। अब विधानसभा में भी हमारा प्रतिनिधि पहुंच गया है। जो अभी तक अछूते थे, हमारी सरकार होते हुए भी हम जनप्रतिनिधि नहीं दे पा रहे थे, इसलिए हमारा छिंदवाड़ा पिछड़ा हुआ था। आज हमारा छिंदवाड़ा, हम विधानसभा में भी हमारा नेतृत्व रहेगा, लोकसभा में भी हमारा नेतृत्व हुआ है। छिंदवाड़ा डबल गति से विकास करेगा और छिंदवाड़ा एक्चुअल विकास को अब महसूस करेगा। अभी तक फर्जी विकास दिखाया गया है, ढिंढोरा पीटा गया है, उससे परे अब छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी के विकास को छुएगा, महसूस करेगा और हम एक एक घर तक इसको पहुंचाएंगे। हमारी आवाज उठेगी, हमारी आवाज सुनी जाएगी। जैसे कि उम्मीद जताई जा रही थी, अमरवाड़ा का चुनाव भी भाजपा ने बिल्कुल लोकसभा चुनाव जैसा लड़ा। 5 बार मुख्यमंत्री अमरवाड़ा आए, उसके बावजूद भी जिस तरीके की जीत हुई है, लीड काफी कम दिखाई दे रही है। तो ये कैसे हुआ, क्या इस संबंध में विचार है? देखिए, चुनाव तो हर चुनाव को बहुत सीरियस भारतीय जनता पार्टी लड़ती है। उसके बड़ा से बड़ा कार्यकर्ता, छोटा छोटा कार्यकर्ता हर जिम्मेदारी को उठाता है। हम इसमें कोई ऐसा महसूस नहीं करते, लेकिन उतने ही तन्मयता से, उतने ही सीरियस हम चुनाव लड़ते हैं। और ये चुनाव चूंकि कांग्रेस से नहीं था, ये आस्था से था। अचल कुंड की आस्था हम में, हमारी भी आस्था है और इसलिए आस्था वर्सेस विकास था, तो उसमें विकास को चुना और इसलिए थोड़ा टाइट रहा, क्योंकि आज इस देश में आस्था को आप नकार नहीं सकते। आज कोई कुंभ भरता है, कुछ होता है आयोजन, तो वहाँ बुलाना नहीं पड़ता, करोड़ों की भीड़ पहुंच जाती है। ये आस्था का विषय है और इससे लड़ना बहुत मुश्किल था, इसलिए हमने पूरी ताकत लगाई थी और हम समझाने में सफल हुए। टाइट जरूर दिख रहा है, लेकिन ये चुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण था। बिल्कुल सही। जैसे कि आपने कहा कि आस्था का चुनाव था। अचलकुंड दरबार ऐसा दरबार है, पिछले विधानसभा चुनाव में देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां आके माथा टेक के गए हैं। तो क्या चुनाव संपन्न हुए हैं, अब क्या भाजपा अचलकुंड दरबार के प्रति वैसी ही आस्था रखेगी? बिल्कुल, आस्था में तो कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि हम पहले से भी मानते हैं और आज भी मानते हैं और मानते रहेंगे। ये तो लड़ाई विचारों की थी, कांग्रेस ने गलत ढंग से पेश किया, क्योंकि अगर वो जीत भी जाते तो 15 साल से तो उनका ही विधायक था कांग्रेस का। वो छोड़कर इधर क्यों आया? वो इसलिए आया ना कि वो कुछ कर नहीं पा रहा है। कांग्रेस की सरकार कहीं नहीं, कांग्रेस रसातल में है, कांग्रेस का कुछ वजूद बचा नहीं है। इसलिए वो लड़ाई को उन्हें बड़ी चतुराई से आस्था में बदला है। इसलिए हमारा कोई उससे डेगा नहीं और हम तो पहले दिन भी चुनाव वहीं से शुरुआत की है और आज भी हमारी आस्था हमारे कभी कम नहीं होगी। अमरवाड़ा की इस जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? अमरवाड़ा की जनता जनार्दन को, कार्यकर्ताओं को और हमारे ऊपर के सारे नेताओं को, जिन्होंने हमें अच्छे मार्गदर्शन दिया और जिससे हम चुनाव जीते। ये थे जिला भाजपा अध्यक्ष शेषराव यादव जी, जिनका कहना है कि ये जीत जो है ये आस्था और विकास के बीच ये लड़ाई लड़ी गई और चूंकि आस्था का विषय बड़ा विषय है, उसको नकारा नहीं जा सकता और यही कारण है कि जो लीड थोड़ी बहुत कम हुई है वो उसके पीछे आस्था एक बड़ा कारण था जिसको नकारा नहीं गया, लेकिन लोगों ने अंततः विकास को चुना है। अब कांग्रेस रसातल में है और जिले का विकास अब बेहतर तरीके से होगा, क्योंकि हम विधानसभा और लोकसभा सभी जगह अपनी बात रखने में सक्षम हुए।